इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विषय उन रिद्धिधारी महामुनि राज का चल रहा था। 64 रिद्धियों से जो संपन्न होते हैं, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं रिद्धियों को जो प्राप्त कर लेते हैं, क्रिया रिद्धि वो कहलाती है जिसके प्रताप से जल में भी वो विहार करे तो जलकायी जीवों की और जल में रहने वाले जीवों की हिंसा नहीं होती। जलचारण रिद्धि, पत्र चारण रिद्धि, पत्तों पर भी पैर रख करके जो विहार करे, हरे पत्तों पे, तो जीवों का घात नहीं होता। मेघ चारण रिद्धि होती है एक, बादलों का आलम्बन लेकर के वह विहार करते हैं। आश्चर्य सा लगता है, आसमान में नभ में बादल होते हैं और उन पर वह डग रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ज्योतिष चारण रिद्धि होती है एक, सूर्य की किरणों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फल चारण रिद्धि होती है, फूल चारण रिद्धि, पुष्प चारण रिद्धि होती है। फूलों के ऊपर भी जिनके पैर पड़ जाते हैं फिर भी जीवों का घात नहीं होता है। फलों के ऊपर चरण रख करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। ये चारण रिद्धि चाहे जल चारण हो चाहे जंगा चारण हो, यहाँ तक कि मकड़ी के जालों के ऊपर भी वो पैर रख करके गमन कर सकते हैं, लेकिन जाला एज इट इज बना रहेगा। हाँ, क्रिया रिद्धि होती है। बीज चारण, बीजों के ऊपर, आकाश चारण, आकाश में, आसमान में, हवा में चलते हुए हमें दिखलाई देंगे, कोई आलम्बन नहीं होगा। आसानी से लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति मकड़ी के तंतु पर पैर रखे और वो टूटे ना, पत्तियों पर पैर रखे और पत्तियों को, फूलों को, फलों को कोई आघात ना पहुंचे। जल में पैर रखे, सरोवर में पैर रखे, नदी में पैर रखे और डूबे ना। डूबना तो दूर, उस जल में रहने वाले जीवों को कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। प्रकाश की किरणों का आलम्बन ले लें, बादलों का आलम्बन ले लें,
अथवा एक रिद्धि होती है आकाशगामी, यहाँ तो चलना भी नहीं, काय उत्सर्ग में बैठे हैं तो बैठे बैठे पद्मासन से विहार करते हुए नजर आएंगे। खड्गासन में ध्यान कर रहे हैं, उसी खड्गासन की मुद्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। वर्तमान में ऐसे मुनियों के दर्शन हमें नहीं होते हैं, लेकिन चतुर्थ काल में ऐसे महामुनिराज अवश्य होते थे। अब विशेष शक्ति जिनके पास प्राप्त हो जाती थी। अब प्रश्न यह उठता है, जो काम की बात है अपने लिए, ऐसी रिद्धियां उन्हें प्रकट क्यों होती है? कौन सी साधना के बल पर ये चमत्कार जैसे दिखने वाली घटनाएं उनके जीवन में आ जाती है? क्योंकि ये बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है, और व्यक्ति चमत्कार से अट्रैक्ट होता है, प्रभावित होता है। और सभी मुनिराज को नहीं होती है, कुछ विशेष मुनिराज को ही ये क्रियाएं, रिद्धि, चारण रिद्धियां प्रकट होती हैं। अब हम ये समझें, आखिर वो अपने जीवन में कौन सी साधना करते हैं कि जो रिद्धियों को प्राप्त कर जाते हैं। तो चारण का अर्थ होता है आचरण, चारण का अर्थ होता है चरित्र, अर्थात जो अपने चरित्र का पूर्ण रूप से निर्दोष पालन करते हैं। चरित्र 13 प्रकार का, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। तो जो साधक अपने व्रत और नियमों का निरतिचार निर्दोष रूप से अक्षरशः पालन करता है। कैसी निर्दोषता? उनमें अतिक्रम भी न लगे, व्यतिक्रम का दोष भी न लगे, अतिचार का भी दोष न लगे और अनाचार का भी दोष न लगे। अब ठीक है, हमें वर्तमान में वैसे मुनिराज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि हम अपने जीवन में अपने व्रतों का, अपने नियमों का, संकल्पों का निर्दोष पालन करना चाहते हैं, जो भी नियम आपने अपने जीवन में लिया हो, चाहे आप संयम अनुव्रती हो, उस चारित्र को, एकतीस चारित्र को धारण करने वाले हो, अथवा किसी ने समस्त पापों का पूर्ण रूप से त्याग करके महाव्रत ले लिया हो, दीक्षित हो गया हो, अथवा एक अव्रती श्रावक है जिसने बड़े बड़े पापों का तो पूरा त्याग नहीं किया है, लेकिन एक भी व्रत लिया हो। शायद आपने रात्रि भोजन त्याग का व्रत लिया हो, परिग्रह का, परिमाण का व्रत लिया हो, अथवा सप्त व्यसनों के त्याग का नियम लिया हो, अथवा अभक्ष के त्याग का नियम लिया हो, अथवा मद्यपान, शराब नहीं पीएंगे इस त्याग का, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे इस त्याग का नियम लिया हो। तो जो भी नियम अपने जिंदगी में ग्रहण किया है और उसे बड़े अच्छे से पालन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इन चारण रिद्धिधारी महामुनिराज की जाप देना चाहिए। ओम ह्रीं क्रिया रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः, अथवा ओम ह्रीं चारण रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। वे मुनिराज इतने अच्छे से व्रतों का पालन करते हैं, और फिर जब उन्हें रिद्धि, तो सभी प्रकार की रिद्धियां प्राय एक साथ प्रकट हो जाती हैं। अब वो अहिंसा व्रत भी बहुत अच्छे से पालते हैं, सत्य व्रत का भी पालन, अचौर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह व्रत का। जब वो प्रवृत्ति करते हैं तो बड़े देखभाल करके प्रवृत्ति करते हैं, समितियों का पालन। जब वो ध्यान में बैठते हैं पूर्ण एकाग्र होकर के, जिनका मन थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हो, भटकता ना हो, ऐसी जिनकी गहरी आस्था, गहरा विश्वास होता है, क्योंकि व्रतों को अच्छे से वही पाल सकता है जिसकी श्रद्धा गहरी हो। यदि हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी
तो नियम से उसमें स्खलन होना अवश्यंभावी है। कब व्यक्ति गड़बड़ाता है, कब व्यक्ति भटकता है, जब उसकी श्रद्धा घटने लगती है, मन में भाव आता चलता है, आज के जमाने में चलता थोड़ा बहुत तो चलता है, कुछ नहीं होता है ना, ऐसी भाव आता है ना। पर जो गहरा श्रद्धावान जीव होता है, इसका विश्वास गहरा होता है, वो अपने विश्वास को डावाडोल बिल्कुल नहीं करता और बड़े अच्छे से समर्पित होकर के नियमों को पालता है। कैसे पालता है? तो उसमें अतिक्रम का भी दोष नहीं। अतिक्रम का अर्थ होता है क्षतिम मना शुद्धि विधिरतिक्रमम, मन की शुद्धि का क्षय हो जाना है, मन में विचार आ जाना, ये कहलाता है अतिक्रम। और व्यतिक्रमम दूसरी सीढ़ी हो जाती है, मन में विचार आया, फिर हम उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगे। जैसे आपने मोबाइल त्याग का नियम लिया हो सपोज, अब कोई देख रहा है तो मन में विचार है अपन भी देख लो ना, क्या जाता है, सब चलता है। एक हो गया मन में विचार आया, तो हो गया अतिक्रम। फिर व्यतिक्रम, थोड़ा सा अपन बस एक क्लिप देखेंगे, एक रील देख लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, है ना, तो हो गया व्यतिक्रम। क्षतिम मना शुद्धि विधिरतिक्रम व्यतिक्रमम शील वृत्तिर विलंघनम प्रबोधिचारम विषयेषु वर्तनम। फिर अतिचार, जो उसने देखा है उस विषय को वह भोगने के लिए भावना करने लगता है, उसमें प्रवृत्ति करने लगता है, उसमें वह थोड़ा थोड़ा दोष लगाना शुरू कर देता है। ये कहलाता है अतिचार। और अनाचार उसे पूर्ण रूप से खंडित ही कर देता है, तोड़ देता है। अब एक विशेष बात समझना, जब भी हम शास्त्रों में उन उदाहरणों को पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में व्रत नियमों को लिया है और उनके जीवन में चमत्कार घटे हों, चाहे वो यमपाल चांडाल हो, चाहे सीता हो, चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे चेलना हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे वो ग्वाला हो, है ना, इनने भी अपने जीवन में एक एक नियम लिया था। और उन्होंने जब नियमों का पालन किया, और उनका नियम बड़ा छोटा सा था ना। यमपाल चांडाल का नियम क्या था? 14 के दिन यानी 15 दिन के एक पक्ष में मैं हिंसा नहीं करूंगा। आप लोगों के नियम तो उससे बड़े हैं सबके, है ना, सबके बड़े नियम है ना। आप तो जीवन भर हिंसा नहीं करोगे। वो सूली पे चढ़ाता था, आप तो किसी को सूली पे नहीं चढ़ाते होंगे, किसी मनुष्य को नहीं मारते होंगे। तो आप लोगों के नियम चांडाल से बड़े हैं ना सबके। उसका नियम क्या था? सिर्फ एक दिन 15 दिन में, और महीने में 2 दिन में हिंसा नहीं करूंगा। इसका अर्थ 28 दिन तो करूंगा, ठीक है ना। अब इतने से नियम का प्रभाव क्या हुआ? देवता लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ गए, सिंहासन बना दिया, अभिषेक किया, पूजा की। आप लोगों के नियम में कोई देव आया? कोई देव आया आपकी पूजा करने? कभी रहे सपने में आया कि आपकी आरती उतार रहा हो? आ रहे कितना अच्छे से नियम पालते हैं, हम आपकी आरती उतार रहे हैं। किसी की सपने में भी आया? देवी आ गई हो, चलो देवी देवता तो छोड़ दो, आपके घर के लोग ही आपकी आरती उतार रहे हो, क्या गजब। आपकी मम्मी आरती उतार रही हो आपकी, अरे कितने अच्छे से नियम का पालन कर रही है बेटी, बेटा कितने अच्छे से पालता है। ऐसा हुआ? अब वो 2 दिन के नियम में उसकी आरती उतारने के लिए स्वर्ग से देव आ जाते हैं, और आज लोग इतने बड़े बड़े नियम लेते हैं फिर भी कोई नहीं आता। ऐसा क्यों हो जाता है, बता सकते हो? ऐसा सोच सकते हो क्यों ऐसा होता है? और जबकि उसका नियम बहुत छोटा सा था, बड़ा नियम नहीं था ना। आपके तो बड़े नियम है, आपका नियम जीवन भर का, उसका सिर्फ महीने में 2 दिन का, साल भर में से 24 दिन का नियम था, आपके तो 365 दिन का नियम है। फिर तो कोई तो आना चाहिए,
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों उसके नियम के पालन में देवता लोग आ गए पूजा करने? और क्यों आज संसारी व्यक्ति जब नियम पालते हैं, देवता तो छोड़ो, पड़ोस का कोई व्यक्ति भी नहीं आता है, एक मेंढक भी नहीं आता होगा, कोई नहीं आता होगा। क्यों ऐसा? समझो। तो जो अपने नियमों के लिए, अपने व्रतों के लिए, अपने संकल्पों के लिए मरने को भी तैयार हो जाए पर उससे तोड़े ना, जो उसमें दोष लगाने का भाव मन में भी लेकर के ना आए। हेमपाल चांडल ने क्या स्वीकार किया? मेरी मौत होती हो तो हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।